चलिए हम लोग मैथ में पढ़ चुके हैं पहले। अब हम लोगों को संक्रिया ऑपरेशन विधि द्वारा प्रारंभिक संक्रिया या ट्रांसफर मेथड से किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स ज्ञात करना, प्रतिलोम ज्ञात करना। प्रतिलोम इन्वर्स निकालने के लिए दो मेथड आपको पढ़ना है। एक पहला इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में ट्रांसफॉर्मेशन मेथड या एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड से पढ़ना है, और दूसरा जो है वह डिटरमिनेंट के मेथड से पढ़ना है, एडजॉइंट के मेथड से पढ़ना है, जो आपको नेक्स्ट चैप्टर में मिलेगा, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट चैप्टर मिलेगा। अभी आपको यहाँ जो इन्वर्स ज्ञात करना होगा मैट्रिक्स का, वह है प्रारंभिक संक्रिया या ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से बताना है। तो इसको समझिए कि किसी मैट्रिक्स पर हम ऑपरेशन पंक्ति में कर सकते हैं या स्तंभ में कर सकते हैं। तो हम किसी पंक्ति में तीन तरह से ऑपरेशन, किसी मैट्रिक्स के तीन तरह से हम पंक्ति के फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं। स्तंभ में भी तीन तरह से कर सकते हैं, संक्रिया कर सकते हैं। तो कितने हो जाएंगे? किसी मैट्रिक्स पर कुल 6 संक्रिया होता है, ठीक है। जब किसी मैट्रिक्स पर ऑपरेशन करेंगे, एलिमेंट्री ऑपरेशन करेंगे, तो नया मैट्रिक्स प्राप्त होगा। तो नया मैट्रिक्स जो होगा उसे क्या कहेंगे? वह ए का ही, अब वह ए मैट्रिक्स न रह के एक नया मैट्रिक्स बन गया। जितना ऑर्डर का ए होगा उतना ऑर्डर का नया मैट्रिक्स होगा। तो जब दो मैट्रिक्स के ऑर्डर समान हो तो वह इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कहलाते हैं, जिनको हम लोग ए इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कहते हैं। ऐसा तो हम लोग जब संक्रिया करेंगे, किसी मैट्रिक्स पर संक्रिया करेंगे तो नया मैट्रिक्स प्राप्त होगा। तो नया मैट्रिक्स को पहले वाले मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मानते हैं। और मानने का वजह है क्योंकि जो जितना मैट्रिक्स का ऑर्डर इसका होगा उतना ही नया वाला मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। तो इसको नोट करिए, इसके मैं फिर आगे आपको बताता हूँ। चलिए, जो हम लोग को एलिमेंट्री ऑपरेशन करना है या ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो कैसे करेंगे? तो किसी मैट्रिक्स के किसी भी दो पंक्ति या दो स्तंभ को आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है। इसको देखिए, जो मैं प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूँ, 3 प्रॉपर्टी में बताऊंगा। 3 प्रॉपर्टी आप ध्यान से सुनेंगे तो चैप्टर बहुत आसानी से बन जाएगा। तो देखिए, ये कोई मैट्रिक्स है, नाम देते हैं 1 2 -3 4 -5 6 -7 8 9। आपको किसी दो पंक्ति को आपस में इंटरचेंज करना है। मान लीजिए मैं R1 को R3 से चेंज करना, वो आपकी इच्छा है। किसी दो को कर सकते हैं। R1 को R3 से करिए, R1 को R2 से करिए, R2 को R3 से करिए। किसी दो पंक्ति को आपस में इंटरचेंज करना है, यानी कि R1 को R3 में लिखना है और R3 को R1 लिखना है। ऐसे हम सिंबल बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे विनिमय, इंटरचेंज। इंटरचेंज का मतलब है कि R1 R3 के स्थान पर और R3 R1 के स्थान पर लिखेंगे। तो ये देखिए ऐसा होगा। ये जो 7 इस, ये देखिएगा क्या है, R1 R2 R3। तो R3 को R1 में और R1 को R3 में लिखना है। तो लिखते हैं इसको -7 8 9। R3 R1 में हो गया। अब R1 वाला पार्ट R3 में लिख दीजिए 1 2 -3, और ये R2 तो 10 का 10। तो ये जो मैट्रिक्स कितना ऑर्डर का था? 3/3 ऑर्डर का था। ये भी 3/3 ऑर्डर का प्राप्त हुआ। इसे क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट। यह जो मैट्रिक्स है यह इक्विवेलेंट है। यहाँ बराबर का चिन्ह देंगे, यहाँ इक्विवेलेंट का चिन्ह देंगे, क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स में और इक्विवेलेंट मैट्रिक्स में डिफरेंस होता है। बराबर का सिंबल नहीं होगा, ये इसका ऑर्डर समान है, अवयव समान नहीं है। इसलिए यहाँ पर हम समतुल्य तुल्य मैट्रिक्स का सिंबल देंगे, इक्विवेलेंट देंगे।
ये हो गया। तो आप संक्रिया पंक्ति भी कर सकते हैं या आप स्तंभ में भी कर सकते हैं। देखिए अगला एग्जाम्पल देखिए, अगर आपकी इच्छा है कि स्तंभ को आपस में चेंज किया जाए, इंटरचेंज किया जाए, कब कर सकते हैं। इसे देखिए, ये C1 है, ये C2 है और यह C3। तो आप बोलिए आपकी इच्छा, किसी दो पंक्ति या किसी दो स्तंभ को आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है। तो आपने यहाँ चेंज किया पंक्ति में, हम लोग इसी एक कॉलम में भी चेंज करके देखते हैं, स्तंभ में भी चेंज करके देखते हैं। तो बोलिए आपकी इच्छा क्या है, अब जो करिए। C1, चलिए C1 C2 को आपस में चेंज करते हैं। C1 को C2 में और C2 को C1 में चेंज करेंगे तो क्या होगा, ये जो C2 है और ये C1 है, पोजीशन ये वाला यहाँ और ये वाला यहाँ आ जाएगा। तो 5 0 2 1 8 -3 7 9 -6। अब देखिए ये जो मैट्रिक्स हुआ सेम ऑर्डर का है, इसलिए इसको बोलेंगे इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। एक का इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट का सिंबल लगाएंगे, न कि बराबर। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए। चलिए दूसरा गुण देखते हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन में पहला प्रॉपर्टी देख चुके, दूसरा प्रॉपर्टी देखिए कि किसी मैट्रिक्स के पंक्ति या स्तंभ के किसी अवयव में, किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयव में किसी भी संख्या से गुणा किया जा सकता है। नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। किसी भी संख्या से गुणा किया जा सकता है जीरो को छोड़कर, नॉन जीरो नंबर से। जैसे एग्जाम्पल देखिए, 1 2 3। आपको किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में किसी भी संख्या से गुणा करना हो, आप कर सकते हैं। जैसे मैं R1 में गुणा कर दूं, आपकी इच्छा जो बोली, 5 से गुणा कर सकते हैं। तो R1 को मैं चेंज कर रहा हूं 5 से गुणा करके, तो क्या होगा, तो R1 में 5 से गुणा होगा तो 5 10 और 15। सिर्फ R1 में ही गुणा करना है, तो R1 में ही गुणा हुआ। ये R1 है, R2 है, R3 है। तो ये आपकी इच्छा है, जैसे जरूरत पड़ेगा, कब गुणा करना है, कब ये जरूरत पड़ेगा, आप आगे मालूम चलेगा। लेकिन जब की आवश्यकता होगी कि इसे 5 से गुणा करें, 5 से करिए, 10 से करना 10 से करिए, किसी भी संख्या से गुणा किया जा सकता है। तो मैंने गुणा किया, अब बकिए 10 का 10, और ये A का इक्विवेलेंट, इसलिए इसमें इक्विवेलेंट का सिंबल लगाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसमें और गुना कर दे कुछ, तो और भी कर सकते हैं। अगर आपका मन है कि R3 में 2 से गुना कर दे, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी पंक्ति में या किसी भी स्तंभ में किसी भी संख्या से गुणा किया जा सकता है। तो मैं R3 में 2 से गुणा करता हूं, तो क्या होगा, R1 तो 10 का 10 लिखना है, एक गुना तो R3 में ही करना है, इसलिए R1 R2 10 का 10 लिखिए। 5 10 15 4 5 6, इसमें 2 से गुना करना है, तो 14 16 18 आ गया। तो इससे आप क्या समझ रहे हैं कि किसी भी संख्या से गुणा किया जा सकता है, किसी भी पंक्ति में या किसी भी स्तंभ में। तो मैं अभी पंक्ति ऑपरेशन किया, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन किया,
मैं यहाँ हम लोग अब अगला एग्जाम्पल्स देखते हैं। 5 6 7 8 आपको स्तंभ से गुना करना है। मान लीजिए आपकी इच्छा, पंक्ति भी कर सकते हैं, स्तंभ कर सकते हैं। तो मैंने पंक्ति में देख चुके हैं, सीख चुके। तो एक एग्जाम्पल स्तंभ भी ले लिया जाए। तो मैं C1 में 3 से गुना कर देते हैं तो क्या होगा? C1 में करना है तो 15 17 का 21। तो इस तरह आप क्या समझें कि किसी मैट्रिक्स में किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में किसी भी संख्या से गुना किया जा सकता है। ठीक है, नोट। चलिए तीसरा प्रॉपर्टी देखिए इसका। किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयव को चेंज करना है तो अन्य पंक्ति या स्तंभ में किसी संख्या से गुना करके जोड़ना या घटाना। इसको समझते हैं। ये देखिए 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। हम पंक्ति में काम करें, लगाए ऑपरेशन करें या स्तंभ में करें, किसी एक में ही करना है। आप पंक्ति में करिए या स्तंभ में करिए। तो मैं पहले पंक्ति पर समझा रहा हूँ एग्जाम्पल, फिर स्तंभ में समझाऊंगा। तो अगर आपको मान लीजिए R1 को चेंज करना है, R1 कोई अवयव को चेंज करना है तो किसी अन्य पंक्ति, तो R1 को चेंज करना है तो अन्य पंक्ति में भी किसी संख्या से गुना करके इसमें जोड़ा घटाया जा सकता है। तो मान लीजिए आपको R3 में गुना करने का मन है 4 से और R1 में जोड़ दीजिए या घटा दीजिए, ये आप पर निर्भर करता है क्या करना है। आपको किसी को भी बदलना है, बदल सकते हैं। इसको बदलना है तो अन्य पंक्ति में गुना करके इसमें जोड़ा या घटाया जा सकता है। देखिए क्या होगा। चलिए R1 को चेंज करना है, ठीक है। गुना किसमें करना है? R3 में। इसमें 4 से गुना करना है तो मन में ही 4 से गुना करिए, कितना हो जाएगा? -4। इसमें R3 में कितना से गुना करना है? 4 से, -4 ऊपर में जोड़ना है तो 4 -4, ठीक है। 5 में R3 में 4 से गुना करना है, इसमें 4 से गुना करिए। 0 में 4 से गुना होगा, कितना होगा? 0 में 5 जोड़िए। फिर 7 में 4 से गुना कीजिए, 28, 1 जोड़िए, 1 + 28 और बाकी 1 10 का 10। कंफ्यूजन में मत पड़िएगा। यहाँ 4 से गुना करके लिखना नहीं है, इसमें 4 से गुना करके इसमें जोड़ना है। तो कुछ बच्चों को लगता है कि इसमें 4 से गुना करके छोड़ना है, ऐसा नहीं है। इसमें कुछ बदलाव नहीं आएगा, इसका सिर्फ हेल्प लिया गया है और यह काम किया गया है। इसमें 4 से गुना करके छोड़ना नहीं है। किसमें चेंज करना है? R1, सिर्फ R1 में ही चेंज होगा। अन्य पंक्ति का हम प्रयोग करेंगे वो होगा, पर R1 में कोई R3 में कोई चीज नहीं चेंज होगा, R1 में होगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा ये? 0 5 29 -2 6 3 -1 0 7। ऐसा कर सकते हैं। अगला एग्जांपल देखते हैं। 1-2 एग्जांपल से आपका ये प्रॉपर्टी ठीक हो जाएगा। 3 प्रॉपर्टी जो है पंक्ति पर और उस तरह का एप्लीकेशन स्तंभ पे करना है। इस पर प्रैक्टिस हो जाएगा तो चैप्टर बहुत आसानी रूप से समझ में आ जाएगा, बहुत इजी लगेगा आपको। एग्जांपल और लेते हैं। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। आपको जो इच्छा हो
जो इच्छा हो। आप चाहेंगे R1, R2, R3 किसी को चेंज करना हो करिए, किसी अन्य पंक्ति का हेल्प लेकर करिए। तो मान लीजिए कि मैं अब फिर R2 को चेंज करना चाहता हूँ। चेंज हम R2 को करना चाहते हैं किसी के भी हेल्प से, तो आपको हेल्प किससे लेना है? R1 से लेना है या R3 से, या दोनों से लेना है, आपकी जैसी इच्छा। तो अगर आप चाहते हैं कि R1 में गुना कर दिया जाए 5 से और R2 में माइनस कर दिया जाए, अब जोड़िए चाहे घटाइए, यहाँ पर जोड़िए या घटाइए आपकी इच्छा। तो इस बार घटा के देखते हैं क्या होगा। R1 में कोई चेंज नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, R1 में कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ लिखा गया है 5 से गुना करना, पर गुना करके लिखना नहीं है, 5 से गुना करके इसको बदलना है, सिर्फ इसका हेल्प ले रहे हैं, इसलिए R1 में कोई चेंज नहीं होगा। R1 हम लोग जस्ट का तस लिखेंगे। फिर R3 भी हम लोग जस्ट का तस लिखेंगे। हाँ, हम हेल्प लेना है R1 का, तो इसे 5 से गुना करिए तो कितना हो जाएगा? ये 5 पहले से है, तो 5 से गुना करिए कितना होगा? 25, और R2 में घटा दीजिए, तो यहाँ कितना है? R2 -2 है, इसे 5 से गुना करें, उल्टा हो गया, गलती हो गई, सॉरी। R2 कितना है आपका? 5। R1 में कितना से गुना करना है? इसमें कितना से गुना करना है? 5 से गुना करना है। कितना हो जाएगा ये? 5 गुना के 10, तो -10 और माइनस करना है, यही बात लिखा गया है। फिर देख लीजिए आप, R2 का अवयव कितने हैं? 5। R1 का अवयव कितना है? -2, गुना कितना से करना है? 5 से, -2 × 5 -10, कितना हो जाएगा? ये 10, ये हो गया। आप सेम ऐसा भी काम कर सकते हैं। R2 का क्या अवयव है? R2 कितना है? 6। R2 कितना है? 6। यहाँ R2 कितना है आपका? 6। R1 में 5 से गुना करना, R1 में कितना है? 1, 5 से गुना करिए, कितना हो जाएगा? 5। तो 6 - 5 कितना हो गया? 1। फिर से देखिए, R2 में कितना है? 2, इसमें कितना से गुना करना है? 5 से, तो 0 × 5 क्या होगा? 0, कितना आ जाएगा? 2। तो आप देखिए, आपको इस पर बहुत अच्छा से प्रैक्टिस करना है। इस पर मैं और एग्जाम्पल दूंगा, आप इस पर देखिए। आप ऐसा ही काम स्तंभ पर भी कर सकते हैं, ठीक है, इसको नोट करिए। तीसरी प्रॉपर्टी जो है, प्रारंभिक संक्रिया विधि से या रूपांतरण विधि से प्रतिलोम निकालने के लिए हम लोग 2 ऑपरेशन के नियम को पढ़ चुके हैं। पहला, किसी मैट्रिक्स के 2 पंक्ति या 2 स्तंभ को आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है, पढ़े हैं, एग्जाम्पल से भी देखे। दूसरा हम लोग पढ़े कि किसी मैट्रिक्स के किसी भी पंक्ति या स्तंभ में किसी संख्या से गुना किया जा सकता है। 2 प्रॉपर्टी काफी आसान है। तीसरा प्रॉपर्टी बहुत आसान है, इसको हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे बहुत ज़्यादा, तो ये और अच्छा से समझ में आएगा। तीसरा प्रॉपर्टी ये है कि किसी पंक्ति या स्तंभ को बदलना चाहते हैं तो अन्य पंक्ति या स्तंभ में किसी संख्या से गुना कर उसमें जोड़ा या घटाया जा सकता है। और तीसरा प्रॉपर्टी को आप एग्जाम्पल देखेंगे, तो 1, 3, 4, 5 एग्जाम्पल देखेंगे तो शायद स्पष्ट हो जाएगा। तो देखिए, ये A बराबर 4, 5, चलिए, अगर आपको R3 चेंज करना है, आप चाहते हैं कि R3 ये है आपका R1, R2, R3,
यदि आप R3 को चेंज करना चाहते हैं तो किसी अन्य पंक्ति का हेल्प लेकर इसको चेंज कर सकते हैं। तो आपकी इच्छा R1 में गुना कीजिए या R2 में गुना कीजिए या दोनों में गुना कीजिए, ऐसे में जोड़िए, हम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम R1 लेते हैं, तो R1 में किसी भी संख्या से गुना कर सकते हैं। तो R1 में 2 से गुना करके R3 में जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो मेरी इच्छा है जोड़ने की, मैंने जोड़ दिया। ठीक है, फिर से देखिए, आप R3 को चेंज करना है, R3 को चेंज करना चाहते हैं किसके हेल्प से? R1 के हेल्प से। तो मैं R1 में किसी संख्या से गुना किया, 2 से, इसमें जोड़ दिया। अब देखिए, लगभग इक्विवेलेंट R1 में 2 से गुना करना है, इसमें 2 से गुना नहीं होगा। किसको चेंज करते हो? 2 से गुना करके जोड़ना होगा R3 को। ये R1 को यहाँ जस्ट का तस दिखना होगा, कंफ्यूजन में मत पड़ना भाई। ये R1 में 2 से गुना करने के लिए नहीं बोला है। अगर सिर्फ ऐसा रहता तो हम R1 में 2 से गुना करते और लिखते यहाँ, पर यहाँ है कि नहीं, 2 से गुना R1 कीजिए और उस अवयव को R3 में जोड़िए, फिर इसका हम सिर्फ हेल्प लेकर इसका काम करेंगे। तो R1 में कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ चेंज कोई नहीं होगा, यहाँ जस्ट का तस लिखेंगे 4 5 3। R2 भी जस्ट का तस लिखेंगे 1 0 2। हाँ, R3 चेंज होगा, यह लिखा गया है। R3 को चेंज करिए R1 में 2 से गुना करके। चलिए, तो हम गुना करते हैं, साइड में रफ भी कर सकते हैं आप। R3 का मान कितना है? -1 है। ठीक है, लिखिए -1 और प्लस है R1 2 से गुना, R1 में 2 से गुना, इसमें 2 से गुना करते हैं, 4 गुना के 8। फिर चलिए, R3 के अवयव क्या है? -3 प्लस इसमें 2 से गुना करिए, R1 के ये अवयव है, 2 से गुना, 5 गुना के 10। चलिए, R3 कितना है? यहाँ पर 6 है, इसमें 2 से गुना करना है, तो कितना होगा? 3 गुना के 6। इसे आप सॉल्व कीजिए। 4 5 3 7 7 सॉरी 1 0 2 7 7 2। क्या आपको समझ में आया? एक और एग्जाम्पल देखते हैं, आ जाएगा, अगला एग्जाम्पल 2 मिनट। ये है आपका मैट्रिक्स R1 R2 R3। चलिए, अब आप देखिए किसको चेंज करने का इरादा है। तो आप कहते हैं कि R2 को चेंज करने का मन है, इस बार R2 को चेंज करना है किसके मदद से? तो आपकी इच्छा R1 में गुना कर दीजिए 5 से और R2 में जोड़िए चाहे घटाइए। तो मैं इस बार घटा के देता हूँ। चलिए, तो चेंज किसको करना है? सिर्फ R2 को, बाकी कोई चेंज नहीं करना है। तो बकिया जो विशेष पंक्ति है उसको लिख देते हैं 1 2 3। R1 को चेंज नहीं करना है ना R3 को चेंज करना है, तो इसको भी लिख दीजिए -3 1 -2। चेंज किसको करना है? R2 को करना है, तो R2 ही चेंज होगा। किसके हेल्प से करना है? R1 के हेल्प से करना है। बन गया। R2 के मान कितने हैं? 0, माइनस का सिंबल है माइनस। R1 में कितने से गुना करना है? 5 से।
इसे 5 से गुना करिए तो 1 गुने 5 कितना हो गया 5। ठीक है, चलिए R2 का अवयव कितना है 5 माइनस R1 में कितना से गुना करना है 5 से, तो R1 का मान कितना है 2, तो 5 से गुना करिए 5 गुना के 10। चलिए R2 का मान कितना है 7, यहाँ देखिए लिखा हुआ है R2 माइनस, तो R2 का ये अवयव कितना है 7 माइनस 5, R1 का ये अवयव कितना है 3, तो 3 में कितना से गुना करना है 3 × 5 15। ठीक है, और यह A का समतुल्य मैट्रिक्स है, इसलिए आप इक्विवेलेंट का सिंबल लगाते हैं। फिर इसको सॉल्व करिए 1 2 3 -5 -5 -8 -3 1 ठीक है, तो आप इधर नोट कीजिए, लिखिए पहले और एग्जाम्पल देंगे। चलिए ये एक मैट्रिक्स है, इसके ये पंक्ति है R1 R2 R3। आपकी इच्छा जिस पंक्ति को बदलना चाहें उसको आप बदल सकते हैं। यदि R1 को आप बदलना चाहते हैं अन्य मैट्रिक्स के हेल्प से, अन्य पंक्ति के हेल्प से, तो आप बदलिए। R1 में क्या चाहते हैं R3 में कुछ गुना करके जोड़ा जाए, या R2 किसी संख्या से गुना करके जोड़ा जाए, या दोनों से किया जाए। तो आप चाहेंगे तो दोनों से भी कर सकते हैं। आप चाहेंगे तो R2 में 2 से गुना कर दीजिए, R3 में 5 से गुना कर दीजिए, और R1 में इसमें जोड़ दीजिए, इनमें जोड़ दीजिए, चाहे घटा दीजिए। ये आपकी इच्छा है, किसी भी पंक्ति का हम हेल्प लेकर इस काम को कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप जिस पंक्ति को बदलना चाहते हैं उसको बदलना चाहते हैं तो अन्य पंक्ति का हेल्प लीजिए और उसमें जोड़िए या घटाइए। तो अन्य पंक्ति का हेल्प हम R2 ले लें या R3 ले लें, या दोनों लेकर भी हम हल कर सकते हैं। ठीक है, कि हम ऐसे भी चाहें कि हम R1 को बदलना चाहते हैं R2 के हेल्प से, तो R1 में R2 को जोड़ देते हैं, R1 में R2 जोड़ देते हैं। ये क्या हुआ है ध्यान से देखिए, R2 में 1 से गुना करके जोड़े हैं, ये क्या लग रहा है आपको कि R1 में R2 जुड़ा गया। इससे क्या स्पष्ट है, जिस पंक्ति को बदलना चाहते हैं उस पंक्ति को बदलने के लिए अन्य पंक्ति जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो देखिए क्या होगा, जोड़िए 1 और 2 3, 0 + 3 -1 + 5 4, 2 3 5 4 -5 6। तो इसे क्या समझ में आ रहा है, इसको नोट में लिख देते हैं। नोट में किसी पंक्ति को आप बदलना चाहते हो, अन्य पंक्ति किसको करते हैं, आप किसी को भी बदलना चाहते हैं। मान लो कि आप R2 चलिए R1 को बदलना चाहते हैं, तो R3 में 1 से गुना करके R1 में जोड़ देते हैं, 1 से गुना करके जोड़ देते हैं। तो आपको क्या लगता है, देखिए तो R1 + R3, यह प्रॉपर्टी इसी का है। इसको डायरेक्ट समझ सकते हैं, किसी पंक्ति को बदलना है तो उसमें अन्य पंक्ति जोड़ा रह सकता है। तो लिख देते हैं, जिस पंक्ति या स्तंभ को बदलना चाहते हैं उसमें अन्य पंक्ति
या स्तंभ जोड़ा या घटाया जा सकता है। देखिए, तो जिस पंक्ति या स्तंभ को बदलना चाहते हैं उसमें अन्य पंक्ति या स्तंभ को जोड़ा या घटाया जा सकता है। कहने का मतलब आप पंक्ति को बदलना चाहते हैं तो पंक्ति ही जोड़ेंगे, या स्तंभ पर काम कर रहे हैं तो स्तंभ ही करेंगे। ठीक है, तो ये कोई चीज है नहीं, इसी प्रॉपर्टी का ही एक इसी प्रॉपर्टी का ही क्या है, यह आपका थ्योरम है, इसी से आया है। तो इसको नोट कर सकते हैं। इसके एग्जांपल एक और लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मान लीजिए मैट्रिक्स है। आपको मन है कि हम R2 माइनस R3 करते हैं। R2 माइनस R2 चेंज R2 माइनस R3 तो कर सकते हैं, क्योंकि ये वही चीज है। हमने ऐसा हम कह सकते हैं कि R3 में मैंने 1 से गुना किया और R2 में घटाया। डायरेक्ट बोल सकते हैं कि मैंने R2 में R3 घटाया, तो क्या होगा, R1 तो 10 का 10 लिखना है, हाँ R2 में R3 घटाना है। 4 माइनस 7 माइनस 3, 5 माइनस 8 माइनस 3, 6 माइनस 9 माइनस 3, 7 8 9। तो सिर्फ चेंज कौन होगा, R2। ठीक है, तो नोट देखिए, हम लोग जो भी ऑपरेशन कर रहे थे वो पंक्ति पे कर रहे थे। हम अगर स्तंभ पर करें तो भी वही प्रॉपर्टी लागू होगा। एक हम स्तंभ पर देख लेते हैं। अगर आपको जो भी स्तंभ चेंज करना हो, अगर मुझे C1 चेंज करना है, ठीक है, किसके हेल्प से, तो आपकी जो इच्छा, R2 के C2 का हेल्प लीजिए चाहे या C3 के लीजिए। यदि हम C3 का हेल्प लेते हैं, इसमें 4 से गुना करके कुछ भी से आप कर सकते हो, तो 4 से कर देते हैं और C1 में घटा देते हैं। ये जोड़ा भी जा सकता है, आपकी जो इच्छा करिए। C1 को चेंज करना चाहते हैं तो किसी C3 के हेल्प से करना चाहते हैं, इसमें 4 से गुना करके इसमें घटाना है। ठीक है, तो देखिए क्या होगा। तो जरा यहाँ गौर करिएगा एक बात। C1 चेंज करना है तो ठीक है, C1 में कितना अवयव है, 1, तो लिखिए 1। C3 में कितना है, माइनस करना है ना, C1 कितना है 1 माइनस C3 कितना है यहाँ पर -2, कितना से गुना करना है 4 से, तो हो गया -8। फिर देखिए C1 का अगला अवयव कितना है 4, फिर क्या है माइनस C3 में कितना से गुना करना है 4 से, तो कितना हो गया 4 गुना के 8। फिर देखिए C3 कितना है -3, सॉरी C1 कितना है -3 माइनस C3 में कितना से गुना करना है 4 से, तो 6 में ये ना C3 है, 6 में 4 से गुना करिए कितना होगा 24 और बकिए अवयव उतर जाएगा 305। चेंज हम सिर्फ C1 को करना है, सिर्फ C1 ही चेंज होगा, बाकी 10 का 10 होगा। यहाँ C3 भी 10 का 10 होगा। ये आप नहीं सोचेंगे, यहाँ पर ही मिस्टेक होता है, नहीं सोचेंगे इस C3 में 4 से गुना करना, नहीं 4 से गुना करके इसमें चेंज लाना है, इसको नहीं चेंज करना है, सिर्फ C1 चेंज करना है। तो इसका सिर्फ मदद लेना है। इस चीज का हम इस C3 का हेल्प लेके काम कर रहे हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, इसमें कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसका आप सॉल्व कर लीजिए। हो गया 9 -4 -27 305 -2 2 6। चलिए
तीन प्रॉपर्टी यदि आप समझ गए, तीन, तो ये चैप्टर बहुत आसान है। इस प्रॉपर्टी को प्रैक्टिस कीजिएगा, समझिएगा। जहाँ दिक्कत होगा मुझे आप फ़ोन नंबर दिया है उस पर कॉन्टेक्ट कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा, ठीक है। लिखिए। चलिए अब जो है इनवर्सेबल मैट्रिक्स व्युत्क्रमणीय आव्यूह। तो व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होगा? आप सबसे पहले व्युत्क्रम को समझते हैं। व्युत्क्रम क्या होता है? तो व्युत्क्रम क्या होगा? देखिए, अगर आपसे पूछा जाए x इंटू 1/x, या ऐसा लीजिए, व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होगा? तो किसी दो आव्यूहों का गुणनफल इकाई मैट्रिक्स हो तो एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स का व्युत्क्रम मैट्रिक्स कहलाता है, इनवर्सेबल मैट्रिक्स कहलाता है। ऐसे देख लीजिए यहाँ पर, जैसे मान लीजिए a इंटू बी, a में b से गुना करेंगे, इकाई मैट्रिक्स आ जाए तो क्या कहेंगे? a b का इन्वर्स है। हम कह सकते हैं a बराबर b इन्वर्स कर सकते हैं, या b बराबर a इन्वर्स कर सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है b इंटू a बराबर इकाई मैट्रिक्स होगा, तो हम कहेंगे कि a b का इन्वर्स है, b a का इन्वर्स है। तो यहाँ ध्यान देने की बात है कि a b हो चाहे b a हो, तो मैट्रिक्स है, कोई अलजबरा तो है नहीं कि a b और b a बराबर हो जाएगा। तो a b और b a बराबर हो, ऐसा भी कर सकते हैं हम कि a इंटू b या b इंटू a बराबर I हो जाए, इकाई मैट्रिक्स हो जाए। तो एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स का प्रतिलोम होगा, इन्वर्स होगा। तो यहाँ a और b आयताकार मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए, a आयताकार मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए, आयताकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि a और b आयताकार होगा तो a इंटू बी और b इंटू a मैट्रिक्स नहीं आएगा, ठीक है। इसीलिए जब भी हम इन्वर्स की बात करेंगे वहाँ मैट्रिक्स क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, a स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, b स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तब a इंटू बी या b इंटू a बराबर यूनिट मैट्रिक्स हो, तब a b का इन्वर्स कहेंगे या b a का इन्वर्स कहेंगे। तो उसी चीज को देखिए यहाँ पर लिखा गया है। डेफिनेशन है कि n कोटि का एक वर्ग आव्यूह। अब यह स्पष्ट हो गया कि इन्वर्स होने के लिए सबसे पहले आवश्यक शर्त है कि मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए, वर्ग मैट्रिक्स होना चाहिए, आयताकार मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए। आयताकार मैट्रिक्स अगर होता है तो a इंटू बी या b इंटू a समान ऑर्डर के मैट्रिक्स नहीं आएंगे, उनके ऑर्डर में चेंज आएगा। इसलिए हम ऐसा मैट्रिक्स ढूंढें जिनको गुणनफल करने पर a इंटू बी या b इंटू a समान ऑर्डर के आए, तो वह वर्ग मैट्रिक्स से ही संभव है। इसलिए जब भी इन्वर्स निकालेंगे उसमें आयताकार मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए। तो उसी बात को लिखा गया कि ये n कोटि का एक वर्ग आव्यूह a है और b भी वर्ग मैट्रिक्स का ही है, और वो इस तरह का मैट्रिक्स है कि a इंटू बी या b इंटू a गुणा करने पर इकाई मैट्रिक्स हो। तो क्या बोलेंगे कि b जो है a का प्रतिलोम है, इन्वर्स है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं a इन्वर्स, ऐसे a इन्वर्स। यहाँ -1 मत पढ़िएगा, इसे a इन्वर्स पढ़िएगा, a इन्वर्स लिख देते हैं। b बराबर a इन्वर्स तथा पढ़ते हैं a इन्वर्स, ये पढ़ते हैं, ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं कि a जो है b का इन्वर्स है, तो गुना हो गया a इंटू बी, अगर क्या मैट्रिक्स है तो दोनों एक दूसरे का प्रतिलोम मैट्रिक्स कहलाता है। तो नोट कर लीजिए, जो अभी आपने देखा कि a इंटू बी और b इंटू a बराबर I, तो मेरे कहने का मतलब यह है
ए जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स है और बी भी किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर है, ठीक है, दोनों को गुना करने के बाद एक मैट्रिक्स आएगा, बी में भी ए से गुना करने के बाद एक मैट्रिक्स आएगा, दोनों के ऑर्डर समान होने चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि ए और ए बी और बी ए में गुना किया जाएगा। तो अगर ए आप आयताकार लेते हैं और बी भी एक आयताकार मैट्रिक्स लेते हैं, तो ए में बी से गुना करेंगे, वह मैट्रिक्स बी में ए से गुना करेंगे उसके बराबर नहीं होगा। तो इसलिए आयताकार मैट्रिक्स लेना इन्वर्स मैट्रिक्स के अस्तित्व के लिए नहीं है। तो हमेशा ए और बी यहाँ वर्ग आप भी लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि ए स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तो ए में बी से गुना करेंगे उसका ऑर्डर, बी में ए से गुना करेंगे उसका ऑर्डर, इकाई मैट्रिक्स का ऑर्डर ए में बी से जो गुना करेंगे बी में से गुना करेंगे वह ऑर्डर बराबर होगा। इसलिए हम स्क्वायर मैट्रिक्स से लेना समझते हैं, आयताकार मैट्रिक्स में उसकी समझते हैं। जो बात समझाए है उस बात को नोट कर लीजिए। यही बात लिखा गया है कि इन्वर्स मैट्रिक्स के लिए होने के लिए ए को आयताकार मैट्रिक्स और बी को भी आयताकार मैट्रिक्स होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको। चलिए, प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा किसी मैट्रिक्स का प्रतिलोम ज्ञात करना। आप उसको प्रारंभिक संक्रिया या रूपांतरण विधि भी कहते हैं। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड से इन्वर्स ज्ञात करना। किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स हम लोग डिटरमिनेंट मेथड से भी निकालते हैं, वो आगे के चैप्टर में पढ़ना है। इस चैप्टर में हमको यही जानना है कि एलिमेंट्री ऑपरेशन प्रारंभिक संक्रिया विधि या ट्रांसफॉर्मेशन विधि से प्रतिलोम ज्ञात करिए। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन हम लोग दो तरह से कर सकते हैं, या तो हम पंक्ति पे वर्क कर सकते हैं या तो स्तंभ पर। तो आपने देखा है कि मैं तीन प्रॉपर्टी लिखवाया है, तीन प्रॉपर्टी हम लिखवाए हैं पंक्ति पर, और ऐसे ही तीन स्तंभ पर कर सकते हैं। तो हम लोग इसको दो तरह से बना सकते हैं, दो विधि से बना सकते हैं, या एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ERO मेथड से, या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन ECO मेथड से कर सकते हैं। दोनों से सेम आंसर आएगा। इसमें हम प्रयोग करते हैं A बराबर I इंटू A। इसमें क्या करना है, एक मैट्रिक्स दिया है A, या यूनिट मैट्रिक्स है, और यह A को हम 10 का 10 लिखेंगे। इसमें हम ऐसा अब तीनों ऑपरेशन जो तीनों चीज हम पढ़े हैं, तीनों प्रॉपर्टी जो पढ़े हैं, उसका प्रयोग करके इस तरह से प्रयोग करना है, इसका डायगोनल जो है यूनिट मैट्रिक्स हो जाए, इसका डायगोनल यूनिट मैट्रिक्स हो जाए। यह यूनिट मैट्रिक्स बन जाए, इसे इसमें ऑपरेशन लगाकर ऑपरेशन अप्लाई कर इसे क्या बना दिए 1 1। इकाई मैट्रिक्स कितना हो जाए 1, और शेष मैट्रिक्स क्या हो जाए, शेष अवयव क्या हो जाए 0। इकाई किसी मैट्रिक्स का इकाई विकर्ण इकाई हो जाए और शेष अवयव क्या हो जाए 0। तो जब एप्लीकेशन करेंगे, ऑपरेशन करेंगे, दोनों तरफ करेंगे, यह कुछ और मैट्रिक्स बन जाएगा। ये बन जाएगा आपको मान लीजिए कोई नया मैट्रिक्स आ गया, तो देखिए कि क्या हो गया, इसको हम क्या बोल सकते हैं, आई बोल सकते हैं। किसी दो मैट्रिक्स का गुना करने पर इकाई मैट्रिक्स आया, इसका मतलब बी क्या है, इसलिए बी क्या होगा, बी ए का इनवर्स। सिर्फ इसको आपको मैं प्रोसेस एक समझा रहे हैं कैसे वर्क करना है, यह एग्जाम्पल से स्पष्ट होगा। आप फिर से देखिए, ए बराबर आई ए लेके चलेंगे, इसमें रो का हम प्रयोग करेंगे, पंक्ति संक्रिया करेंगे। तो यहाँ जो मैट्रिक्स दिया होगा उसको इस तरह से सॉल्व करना है कि विकर्ण 1 हो जाए और शेष अवयव 0 हो जाए। इन बातों को ध्यान में रखकर हम लोग संक्रियाएं
कि जो 3 मेथड है पंक्ति के लिए उसका अप्लाई करेंगे तो ऐसा होगा कि इकाई बन जाएगा। यह इकाई जो है कोई और मैट्रिक्स बन जाएगा, तो b × a बराबर i आएगा। तो b क्या कहेंगे, b a का प्रतिलोम है। उसी तरह यहाँ भी कर सकते हैं, a बराबर a × i। तो यहाँ जो हम लोग ऑपरेशन करेंगे कॉलम पर करेंगे, कॉलम ऑपरेशन करेंगे। तो यहाँ 1 लिख दिए, यहाँ पर a छोड़ दिए, i लिख दिए। अब हम क्या करेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है विकर्ण वह इकाई मैट्रिक्स हो जाए और जो शेष अवयव बच गया वो 0 हो जाए। फिर देखिए जो विकर्ण पर के अवयव है वो 1 हो जाए, बाकी सब 0 हो जाए। और यहाँ जो है मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स ये भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि ऑपरेशन करेंगे दोनों तरफ, ये आ जाएगा तो ये कुछ और आ जाएगा। इसे आप ध्यान से देखिए, i बराबर b × a × b होगी। तो आप जानते हैं किसी दो मैट्रिक्स का गुणनफल इकाई मैट्रिक्स हो तो यह b a का क्या होता है, इन्वर्स होता है। तो जो b आएगा ये वाला वही आपका a इन्वर्स होगा। तो ये आपका मेथड है। इसी मेथड का प्रयोग करना है। सिंपली आप समझ लीजिए, घबराइएगा नहीं। इस पर एग्जाम्पल हम 1-2 एग्जाम्पल देंगे, बड़ा आसानी से समझ में आएगा। हम एक चीज और लिख लेते हैं नोट में कि अगर आप ऑपरेशन कर रहे हैं और कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ में के सभी अवयव 0 हो जाए तो वह इन्वर्स मैट्रिक्स को अस्तित्व नहीं होगा, इन्वर्स मैट्रिक्स का अस्तित्व नहीं होगा। तो लिख देते हैं यहाँ पर, किसी मैट्रिक्स का एलिमेंट्री ऑपरेशन करने के बाद कोई पंक्ति या स्तंभ का सभी अवयव 0 हो जाए तब A इन्वर्स ज्ञात नहीं किया जा सकता। अर्थात A इन्वर्स का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है। जब आप किसी मैट्रिक्स को एलिमेंट्री ऑपरेशन कर रहे होंगे तो किसी मैट्रिक्स का कोई भी पंक्ति या कोई भी स्तंभ ये सब अवयव 0 हो जाएंगे तो उसका A इन्वर्स नहीं निकलेगा। हम कह सकते हैं कि A इन्वर्स का अस्तित्व नहीं है। जैसे इस फॉर्म में आ जाए, लैंग्वेज में लिखा हुआ मैथमेटिकल टर्म देख लीजिए, ऐसा हो जाए। तो मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 ऐसा आ गया। ठीक है। तो हमने क्या कहा कि कोई भी पंक्ति का सब अवयव 0 हो जाए, टोटल अवयव 0 हो जाए तो हम कहेंगे कि उसका A इन्वर्स नहीं निकलेगा। लिखेंगे क्या, इसका A इन्वर्स का अस्तित्व नहीं। ठीक है। चलिए आप इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्लास में आपका इस पर एग्जाम्पल देंगे और ये एग्जाम्पल से बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, नोट करिए।